फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं। आज सुबह से ट्विटर को ब्लू टिक को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को तीसरा और अंतिम नोटिस दिया है। आज हमारे साथ डिबेट में इसी विषय पर जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह जी, आपका स्वागत है। अशोक जी, ऋषि यादव जी जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, प्रशांत गोयल जी जो कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस ह्यूमन राइट्स सेल के। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ऋषि यादव जी से। ऋषि यादव जी, आज जो घमासान ट्विटर और जो सरकार के बीच है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आशीष जी, आज जो हुआ इसका सीक्वेंस और इसकी जो घटनाक्रम है वो काफी पीछे जाता है। फरवरी से, जब से गवर्नमेंट और आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को बोला था कि आप कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करिए जो किसान मोर्चा से रिलेटेड थे, जो किसान मोर्चा के जो इंफॉर्मेशन या ट्वीट्स थे उसको फॉलो किया करते थे, उसको आगे स्प्रेड किया करते थे। तो आईटी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था कि कुछ अकाउंट्स जो बाहर के अकाउंट्स हैं, जो देश के बाहर ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको रीट्वीट कर रहे हैं, इनको आगे स्प्रेड कर रहे हैं, वो हमारे हार्म कर सकते हैं। तो वहां से झगड़ा स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर आपको याद हो आशीष जी, गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ हिदायत भी दी थी कि उनको 3 ऑफिसर्स नियुक्त करने पड़ेंगे जो कि हमारे इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे और हमारे इंडिया की जो भी यूजर्स को या किसी और को प्रॉब्लम होती है तो वो उसको पहले रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि अब तक हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने कोई ऐसे ऑफिसर्स नियुक्त नहीं किए थे जो कि हमारी बात सुन के हमें हमारे यहीं पे हमको रिजॉल्व करें। तो वहां से ये झगड़ा स्टार्ट होते 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 आज यहाँ पे पहुंचा है, जिसपे कि आज ट्विटर ने कुछ जो गवर्नमेंट के स्पेशली मतलब के जो न्यूज में जैसे आया है उसमें तो बीजेपी और आरएसएस से रिलेटेड लोगों के ऊपर से ही टैग हटाया गया है, जो ब्लू टिक टैग होता है। आगे पता चलेगा कि उन्होंने और सबके साथ भी ये किया क्या। अच्छा, ब्लू टैग का एक पीछे से एक खाली थोड़ा सा हिस्ट्री ये है कि ब्लू टैग ट्विटर ने 2017 के अंदर बंद कर दिया था ब्लू टैग देना, और उन्होंने इसी साल के स्टार्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी थी 4 साल बाद ऑलमोस्ट कि हम वापस से ब्लू टैग स्टार्ट कर रहे हैं। और उन्होंने उसके साथ कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए थे कि ये ब्लू टैग किनके साथ रहेगा और अगर जिनको पहले मिला हुआ है तो वो हट भी सकता है। तो देखा जाए तो ट्विटर ने ये काम तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से ही किया है, बट ये खाली क्वेश्चन के और इस घेरे में इसलिए आता है डाउट के क्योंकि इन्हें एक स्पेसिफिक खाली गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों के साथ किया है। और दूसरा, अगर आपको याद हो आशीष जी, घटनाक्रम ऐसा चला कि पहले उन्होंने ब्लू टैग हटाया ये कहके के साथ वेंकैया नायडू जी और उनकी जो अकाउंट है वो काफी टाइम से इनएक्टिव है तो इसलिए हम हटा रहे हैं। बट जब गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया तो उन्होंने उसको वापस से कर दिया। तो इसका मतलब ट्विटर अपनी ही पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस आज के सोशल मीडिया में स्पेशली ट्विटर काफी सवालों के घेरे में आ जाता है। जी अशोक जी, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको जब ट्विटर ने अनवेरीफाई कर दिया था, ब्लू टिक हटा दिया था, तो उसके बाद नाइजीरिया ने ट्विटर पे बैन लगा दिया था। तो आखिर भारत किस बात का इंतजार कर रहा है जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति, हमारे देश के संघ के इतने बड़े नेता मोहन भागवत जी और संघ के इतने सारे उनको जब अनवेरीफाई किया जा सकता है तो क्यों ट्विटर पे बैन सरकार क्यों नहीं लगा रही है? देखिए, आपको याद होगा जब ये संबित पात्रा जी वाला मामला उजागर हुआ था और जब इन्होंने मैनिपुलेटिंग न्यूज कहा था, तो उस समय आईटी मिनिस्टर जो अपने हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर देश में बिजनेस करना है, देश में काम करना है तो हमारे संविधान के अनुसार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारे देश की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, जापान, अन्य देशों में काम करती हैं और अक्सर से वहाँ के जो कानून है उसका परिपूर्ण रूप से हम लोग उसका पालन करते हैं। तो अगर कोई विदेशी कंपनी अगर हमारे यहाँ पे काम कर रही है तो उसको भी पूरा पालन करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही है, कहीं ना कहीं उसकी बदमाशी है जिसका
जिसके कारण आज भारत सरकार को भी सख्त रूप अख्तियार करना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये मानेंगे ठीक है, नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई करना है वो भारत सरकार जरूर करेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत गोयल जी, एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, सुबह से ही आरोप लगा रही है, जब से ट्विटर अनवेरीफाई हुआ है संघ नेताओं का, कि ये ट्विटर एक विचारधारा से प्रभावित है। कांग्रेस के जो नेता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई नहीं किया गया है। आपका क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रशांत जी, उसको अनम्यूट कर दीजिए। मेरा ये कहना है, नमस्कार, मेरा ये कहना है आप इस मामले में कि ट्विटर तो एक व्यापारी है और वो अपना ये चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़ता रहे, लोग आते रहें, जुड़ते रहें, लेकिन उनका एक पक्षीय या कोई भी कार्रवाई वो घातक है अपने देश के लिए भी और लोगों के समाज के स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जो कहने की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता उसको, उसके ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये ट्विटर अकाउंट जो टैग हटाया गया वो कहीं विपक्ष के नेताओं के होते, कहीं किसान नेताओं के होते या किसान नेताओं के बाबत होते तो इसे कार्रवाई न करती। ये अगर टैग हटाया गया है भागवत जी के पास से, साथ के सामने से, या और जो आरएसएस के जो लोग हैं शामिल हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि आप इस बात से विचलित हो गए कि भाई ये तो यार बात, ये जो कानून हमने बनाया ये हमारे खिलाफ उल्टा पड़ रहा है या हमारे साथ ही हो रहा है, तो ऐसा महसूस होता है उनके इस एक्ट से। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो भी नियमावली किसी भी काम की होती है उसके पालन करना हर बाहर की कंपनियों को जरूरी होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये क्या ब्लू टैग केवल एक तरफा कार्रवाई से हटाया गया है या और लोगों का भी हटा है। जहां तक हमारे किसी जो व्रत हो गए या उनका नहीं हटा तो वो तो सिर्फ लापरवाही हो सकती है मेरी नजर में। वो कोई ऐसा नहीं है कारण जिसकी बिना पे ये कहा जाए कि साहब वो हमारी सोच की बाबत है। हमारे कांग्रेस की सोच तो निष्पक्ष सोच है, सांप्रदायिक सोच नहीं है, एक दूसरे से मिलने की सोच है, एक दूसरे के साथ रहने की सोच है। उस सोच को हम आगे बढ़ाते हैं। उस सोच को आज के जो हालात हैं, आज की जो सरकार है, उसको सूट नहीं करता। वो ये चाहते हैं कि वो लोग जो इस तरह की बातें करें, भाईचारे की बातें करें या उनकी बातें करें, उनको ये परेशानी पैदा करे जाए। तो इस सब का मिश्रण, ये सब रिएक्शन है, ये सब नोटिस है, या मैं समझता हूँ कि नोटिस ही नहीं और भी कार्रवाइयां हैं। जहां तक मैं देखता हूँ कि विपक्ष को टारगेट किया जाता है, विपक्ष को कमजोर करने की प्रयास रहता है। इसीलिए आज जब भागवत जी पे या इन पे ब्लू टैग हटाया गया तो विचलित हो गए, तुरंत नोटिस तीसरा आ गया। तो ये सब बातें कुछ राजनीतिक से प्रेरित भी लगती हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ट्विटर का हमारे पार्टी से कोई वो है। हम तो बिल्कुल सद्भाव की बात करते हैं, हमेशा कांग्रेस ने सद्भाव की बात की है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय कुमार माहेश्वरी जी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। कहीं ना कहीं आप मानेंगे अजय जी की जो फेक अकाउंट्स हैं, जो आईटी सेल्स के राजनीतिक पार्टियों के जो फेक अकाउंट्स है, क्या ट्विटर को उन पे भी बैन लगाना चाहिए? अनम्यूट कर लीजिए आप अपना अकाउंट। अजय जी की बातचीत को हम सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हम एक बार फिर अशोक सिंह जी के पास जाएंगे। अशोक जी, मेरा सवाल, क्या जो विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जिस 2014 में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तो यदि जहां केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसको ट्विटर को बैन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो सोच, जो सोशल मीडिया की जो क्रांति एक भारत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आई थी, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?
देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया जब नहीं थी तब भी सरकारें आती थी जाती थी, लोकप्रियता था। जब आपके पास प्रिंट मीडिया था उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार की मीडिया आ गई। तो अभी हम लोग जूम के माध्यम से भी बात कर रहे हैं। तो समय समय पे रास्ते निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ट्विटर चाहेगा तभी भारत में राजनीतिक परिवर्तन होगा या क्रांति आएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो भारत इतना बड़ा छोटा देश नहीं है कि हम इतने संकीर्ण मानसिकता के हैं कि हम ट्विटर पे आश्रित होंगे। ट्विटर को आवश्यकता है भारत में रहने के लिए, तो वो अपना विचार करे। भारत को बहुत ज्यादा आवश्यकता उसकी नहीं है। जहां तक मेरे मित्र प्रशांत जी बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, हमारे ये कह रहे थे कि भाई हमारी सोच जो है वो बीजेपी को सूट नहीं करती है। प्रशांत जी, आपकी पूरी पूरी सोच हमारे लिए सूट करती है, हमें फायदा पहुंचा रही है। परंतु आपकी ये सोच शायद अखंड भारत को, अपने पूरे भारत को सूट नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद आप जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां आप हार रहे हैं, और जहां जहां चुनाव हो रहा है हम जीत रहे हैं। परंतु इतना जरूर है कि मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि आपकी जो कांग्रेस की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। आप कृपा करके ऐसी सोचते रहिए। हम आपकी इस बात को बिल्कुल मानेंगे। आप बिल्कुल हमारे लिए सूट कर रहे हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सूट कर रहा है। आप देश की जनता को सूट नहीं कर। ऋषि जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जो जिस तरीके से ट्विटर, भारत सरकार को आप देख रहे हैं कि जो नई पॉलिसीज हैं भारत सरकार की 26 मई जो है वो डेडलाइन थी उनको लागू करने की। ट्विटर ने साफ तौर पे इस पे कोर्ट में भी एक अपील दायर की है। कोर्ट से भी जब ट्विटर को कोई राहत नहीं मिली, उसके बाद भारत सरकार ने उसको आज एक अंतिम नोटिस भी दिया है। तो क्या जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की हमारे देश में प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो एक ट्विटर का एक अल्टरनेट कू ऐप भी अभी आया है, कू ट्विटर अकाउंट आया है, तो क्या उसको बढ़ावा भारत सरकार को नहीं देना चाहिए ट्विटर की अपेक्षा? देखिए आशीष जी, यहाँ पे दो तीन चीजें मतलब समझने वाली और देखने वाली ये हैं कि ट्विटर एक, जैसा कि अभी बात भी हुई थी, ट्विटर एक बिजनेस कंपनी है। उनको अपने बिजनेस से मतलब है। और बिजनेस का ये होता है, बिजनेस वाला कभी भी किसी गवर्नमेंट या किसी माहौल से लड़ाई नहीं करता है, वो उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेता है क्योंकि उनको बिजनेस से मतलब है। ट्विटर के इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया के अंदर 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। बाकी सब फेसबुक और इंस्टाग्राम इनके करीब 400-500 मिलियन के बीच के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं। तो ट्विटर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्लेयर भी नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, जैसा आपने कहा कि वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट फॉलोवर्स हैं उसके, और वो उस पर फर्क डाल सकता है आगे आने वाले इलेक्शंस या हमारे देश की सिचुएशन के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट अगर कोई उसके ऊपर एक्शन ले रही है, ये मद्देनजर रखते हुए कि वो हमारे देश को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि हम सब सिटीजन्स को ये सपोर्ट करना चाहिए। और हमको एज अ यूजर, हमको उसके दूसरे ऑल्टरनेट को खुद यूज करना चाहिए, खुद हमको फॉलो करना चाहिए। हमको ट्विटर से हटके दूसरे उसके जो ऑल्टरनेट्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। उससे ये होगा कि जब ट्विटर का बिजनेस अपने अफेक्ट होगा तो वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के घटनाक्रम पे जानने वाली ये है कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति जी के पर्सनल अकाउंट को ब्लॉक किया था, उनके ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया था। जी जी, बट अगर आप बिल्कुल। देखें तो सुषमा जी, स्वर्गीय सुषमा जी और स्वर्गीय जेटली जी, उनके अकाउंट अभी भी फर्स्ट क्लास है और ब्लू टिक है उसके ऊपर। तो ये एक विरोधाभास सर, वो केवल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, अहमद पटेल जी की भी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी अभी ब्लू टिक है। और भी पार्टियों के नेता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी मैंने पहले बात भी की कि उनके ट्विटर अकाउंट्स को क्यों आपने ब्लू टिक नहीं हटाया। बिल्कुल। तो इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी शक्ति है, या कहीं जिसे कहते हैं ट्विटर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि वो हमें प्रोवोक कर रहा है, मतलब कि वो जानबूझ के गवर्नमेंट को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अंदर पीछे का घटनाक्रम हो सकता है एक फलस्वरूप वही हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब लास्ट नोटिस दिया है तो ट्विटर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन अपना लेना पड़ेगा इसके ऊपर। क्या जो आज की जो कंट्रोवर्सी हुई है ब्लू टिक को लेकर, तो क्या माना जाए भविष्य में जो ये ब्लू टिक को लेकर एक प्रतिस्पर्धा आने वाली है युवाओं के बीच में? क्या कहेंगे आप?
देखिए अजय जी, मतलब ब्लू टिक कोई इतना बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि वैसे इशू नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया 4 साल से तो ये ब्लू टिक बंद पड़ा था। इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया था, ट्विटर के सीईओ ने, कि हम जो ब्लू टिक दे रहे थे तो उस ब्लू टिक के अंदर कहीं उनसे कुछ गलतियां हो रही थी, उनके कुछ लूप होल्स थे, उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को ब्लू टिक्स दे दिए थे जिनको नहीं देना था। तो 2017 में उन्होंने ये ब्लू टिक देने वाली पॉलिसी बंद कर दी थी, और इस जनवरी के अंदर उन्होंने इसको वापस से अनाउंस किया था कि हम वापस से ब्लू टिक देना स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले यहाँ पर हम ब्लू टिक भी हम साथ देंगे, और जो हमारी पहली गलतियां हैं हम उनको भी सुधारेंगे, उसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी मतलब कि एक जिसे कहूंगा वो नहीं है। बट हाँ, अगर वो कोई टारगेट को, किसी एक टारगेट ऑडियंस को या किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। अशोक जी, जो आज के विवाद के बाद जो सबसे जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि आईटी मंत्रालय ने, जो हमारे आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ट्विटर को अंतिम नोटिस दिया है और कहा है कि जो पॉलिसीज हैं उसको जल्दी से जल्दी ट्विटर लागू करे। तो क्या माना जाए, यदि ट्विटर ऐसा नहीं करता है, पॉलिसीज को लागू नहीं करता है, तो उसके बाद केंद्र सरकार क्या करने जा रही है? देखिए आशीष जी, पहले बात तो ये मान लेना चाहिए, भारत हमारा 1947 से पहले वाला भारत नहीं है। ये आधुनिक भारत है, ताकतवर भारत है, सशक्त भारत है। इसको विदेशी कंपनियों को समझना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया के नियमावली इस देश में नहीं चलने वाला है। और जो भारत के संविधान कहता है उसके हिसाब से अगर इनको काम करना है तो करना पड़ेगा। हमारे देश के संविधान को या देश के अंदर जो हमारी विचार है उसको चुनौती अगर ये देंगे तो निश्चित रूप से सरकार सक्षम है, ताकतवर सरकार है, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे। और इसका आप लोगों ने देखा भी होगा कि टिकटॉक जैसी कंपनियां, जो चाइनीज बहुत सारी कंपनियां, तो उसको हम लोगों ने बंद किया। आवश्यकता पड़ेगा तो ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर इनको भारत की प्रभुत्ता के साथ मिलकर रहना है, भारत के नियमावली के अनुसार रहना है, इनके कानून के अनुसार रहना है, तो आए, स्वागत है, काम करें। लेकिन ईस्ट इंडिया की तरह इनको अपना मनमानी करने का अवसर तो वर्तमान की भारत सरकार नहीं देने वाली है। जरूरत पड़ेगा तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कब कार्रवाई की जाएगी? सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? जब दूसरे देश जो है इमीडिएटली बैन कार्रवाई कर सकते हैं, तो भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? अशोक जी, प्रशांत जी, ये कार्रवाई कब होगी? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? मेरा ये मानना है कि अगर कोई ट्विटर अपने जो भी व्यापार फैलाने के मामले में कोई भी नियमावली का उल्लंघन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो जरूर कार्रवाई करे भारत सरकार, और तुरंत करे। ये बार बार 3-3 नोटिस दे के क्या हो रहा है? अगर वो 26 तारीख की गाइडलाइन जो थी वो समाप्त हो चुकी, तो उसके बाद तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि भाई ट्विटर को बंद करें, बैन करें इस देश से। वो ये नहीं कर रहे। इसके माने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात भारत सरकार इससे, ट्विटर से नहीं करना चाहती, और वो ये चाहती है कि हमारी जो विचारधारा है उसके अनुसार अगर वो चलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो वो उसी के मद्देनजर मैं समझता हूँ कि कार्रवाई टाली जा रही है। नहीं तो क्या माना जाए कि भारत को अमेरिका का डर है? जब चाइनीज ऐप और चाइनीज साइट्स को भारतीय केंद्र सरकार बंद कर सकती है, तो क्या माना जाए कि ट्विटर एक अमेरिकी कंपनी है? इस बात का डर है भारत सरकार को? मैं समझता हूँ कि ये डर क्या है, वो तो इस सरकार का हालात सब साफ है। किसी भी मामले में कोई अनिश्चितता रहती है, हर बात में अनिश्चितता है इस गवर्नमेंट की। आप कोविड का भी देख लीजिए हाल क्या हुआ इस देश का, और इसी तरह से हर मामलों में ये अनिश्चित सरकार है। इसका कोई ताकत भी नहीं है, जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं अशोक जी के साथ, बड़ी ताकतवर सरकार है, बड़ी ताकत है। और हम तो हमारे एक तरह से ये धमकी भरी बात भी है, लेकिन वो ठीक है, हम फ्यूचर को कुछ भी ये कहना कि इससे पहले ताकतवर सरकार नहीं रही और ये सब बस अभी हुई है सन 47, बस आपका कहना ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के जमाने में भी जो सरकारें रही, यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार भी रही, वो भी बड़ी सशक्त सरकार रही। उसने कभी भी अमेरिका के सामने अपने घुटने नहीं टेके। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो अमेरिकन लॉबी का है वो दिखाई पड़ता है इस सरकार।
आशीष जी, प्रभाव है। जी आशीष जी, मैं जी प्रशांत जी से इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस किस बात पे स्टैंड है? एक बार पे कायम रहे। अगर हम इसको रातों रात कर देते हैं तो फिर यही आके कल टीवी चैनल पे और आपके साइड पे आके बैठ के कहेंगे कि समय देना चाहिए था ट्विटर को। आपने देखा होगा जो कोविड इंजेक्शन के मामले में इनके क्या क्या नीतियां बदलती रही। कोविड के मामले में कैसे बयान आते हैं, कभी आपने ये नहीं किया, ये किया तो आपने क्यों किया, आपने किया तो ऐसे नहीं, ऐसे क्यों किया। अरे भैया, आप विपक्ष में हैं। आप बड़े लंबे समय तक इस देश में सत्ता में रहे हैं, आपने बहुत देश को चलाया है और इतना चलाया है, आप कितना ताकतवर हैं पूरा देश ने देखा है। 75 के दशक में आपके परमाणु बम बन के तैयार थे और आप बीच में कई प्रधानमंत्री चेंज हुए, आप छोड़ नहीं पाए। अटल जी को ही आके इसका परीक्षण करना पड़ा। आप कितने ताकतवर हैं आप समझ लीजिए। ये तो अमेरिकी कंपनी है, सरकार तो इतनी मजबूत है कि अमेरिका से भी आंख में आंख मिला के बात कर सकती है और उसको धमका भी सकती है, ऐसी सरकार है। ये तो कंपनियों के छोड़ दीजिए, कंपनियों के लिए शायद कांग्रेस में मानसिकता उनकी भारी होगी। हमारे यहाँ पे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, रसिया हो या पाकिस्तान हो या चाइना हो, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। देश की प्रभुत्ता पे कहीं भी बात आएगी तो देश खड़ा मिलेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तो मामूली सी कंपनी है, जरूरत पड़ा तो हमने जी चाइना को भी प्रशांत जवाब जी कुछ दिया, कहना चाह रहे हैं, जरूरत प्रशांत पड़ा जी तो कुछ कहना हमने चाह रहे हैं। जाके पाकिस्तान को भी दिया और जरूरत पड़ता है तो कभी कभी कांग्रेस को भी हम लोग जवाब देते हैं। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जी प्रशांत जी, जी प्रशांत जी। जी, कांग्रेस और हमारे नेता हर जवाब के लिए सक्षम हैं। हम ये नहीं चाहते, जवाब लेकिन क्या देते हैं हम यही अपने जनता नहीं देश समझ पाई आज तक। नहीं, बिल्कुल देते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो फिलहाल आप बड़े खुश हैं कि सब कहीं आप जीत गए, कभी कहीं, ज्यादातर तो आप हारे हैं प्रदेशों में। ये आपकी हमेशा रही है। हारे जो है, जाने का बहुत कुछ है, सरकार ने जान लिया है, अब उससे काम हो जाए और सरकार बन गई हमारी। लेकिन आपके यहाँ तो बस चुनाव मोड रहता है, हमारे यहाँ आवाज नहीं आ रहा। हमारे यहाँ देश हित रहता है। मैं एक बार हमने अभी हम कभी इस बात को, और हम ये ट्विटर कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप चाइना को लाल आंख कभी नहीं दिखाते। आप सिर्फ एक पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करना है देश में चुनाव के समय, वो भी चुनाव के समय। अरे सर, चाइना को जमीनें आपने दी। नहीं, आपके प्रधानमंत्री काल में चाइना ने हमारे देश की जमीनें कब्जा की। हमारे यहाँ डोकलाम में आया, यहाँ हमने मार के भगा दिया, हमारी सेना ने मार के भगा दिया। ये हमारी इच्छा शक्ति थी। सरकार मजबूत थी, इसलिए सेना का मनोबल मजबूत था। सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, भगा दिया। आपने तो उनको अपने देश की बहुत सारी एकड़ जमीनें दे दी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके नेता चाइना का नाम तक लेने से डरते हैं। आपके नेता अमेरिका का नाम लेने से डरते हैं। आपके नेता अपने को कहते जरूर है, आपके नेता तो चाइना की भाषा बोलते हैं। नहीं, हम तो हो सकता है नाम लेने से डरते हैं, लेकिन आपके नेता तो बिल्कुल प्योर चाइना की भाषा बोलते हैं देश में। जो चाइना कहना चाहता है वो आपके नेता अपने मुंह से बोलते हैं। गुप्ता जी, ये कहिए कि बीच में ना बोले। आपके जो नेता की बात नहीं, हमारे जो नेता हैं राहुल जी, उन्होंने हमेशा देश हित की बात की। चाहे वो कोविड का मामला रहा, चाहे किसी चीज का मामला रहा, उन्होंने जो भी सुझाव दिए वो सही निकले। जो भी बातें कही वो सही निकले। आपने उसको पहले मजाक उड़ाया और उसके बाद जब वही बात आई तो आपको फॉलो करना पड़ा उनकी बातें। तो ये हमारे नेता की बात है। हमारे नेता ने कभी किसी भी तरह से देश हित के खिलाफ कोई बात नहीं करी। और ये बात सही है कि आप चुनाव में इस वक्त ये दिखाते हैं कि साहब हमने ये कर दिया राष्ट्रीय राग और हमने ये कर दिया, वो सब बातें अब जनता समझ रही है। जब कोविड का मामला आया है, अब जनता जी प्रशांत जी, दिखाने। अब एक बार ऋषि जी से पूछ लेते हैं। ऋषि जी, जो संबित पात्रा का जो मैनिपुलेटेड ट्वीट, जो मीडिया वाला मैटर था, उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था। उसके बाद ट्विटर के दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्विटर के ऑफिस पे छापा भी मारा गया था। तो आज की जो ये कार्रवाई पूरे दिन हुई है, क्या माना जाए कि ट्विटर की तरफ से बदले की कार्रवाई की गई? देखिए आशीष जी, ये मतलब बदला कहा भी जा सकता है, बट अगर ट्विटर ने ये बदले के लिए कार्रवाई की तो मतलब मैं कहूंगा कि ट्विटर ने ये बहुत बड़ी गलती की।
गलती इन द सेंस के अगर वो कुछ कार्रवाई भी करते तो कुछ ऐसी कार्रवाई करते जो कि कोई सब्सटेंशियल एक फर्क पड़ता। ब्लू टिक से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्पेशली उनकी तरफ से ही जब वो अकाउंट इनएक्टिव था। अगर वो अकाउंट इनएक्टिव था तो इसका मतलब वो यूज ही नहीं हो रहा था, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, नहीं यहाँ नहीं पे ऋषि जी, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता। ब्लू टिक एक प्रतिष्ठा आइडेंटिफिकेशन का, का रियल सवाल है। आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण होता है। जो देश बिल्कुल के संविधान पे इतने बड़े लोग हैं, उपराष्ट्रपति हैं, संघ के बड़े नेता हैं, उनके ब्लू टिक को हटाने के बाद फर्जी अकाउंट भी बनाए जा सकते थे। तो ये ब्लू बिल्कुल, टिक तो बहुत बड़ी ये चीज है। यही मैं बोलने वाला था कि फर्जी अकाउंट तो वैसे अभी भी बनाए जा सकते हैं। फर्जी अकाउंट तो उनके नाम के, लेकिन उन फर्जी अकाउंट्स के ऊपर ब्लू टिक नहीं होगा, तो जो यूजर उसको ये नहीं पता चलेगा कि साहब उस कौन सा अकाउंट असली है और किसको उसको फॉलो करना है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ट्विटर इतना समझ भी नहीं है कि उसको ये ना पता हो कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कुछ एक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले सकती है। तभी मैंने कहा कि ट्विटर ने ये किया है तो ये बहुत उसकी नासमझी है, क्योंकि उसको अच्छा, एक यहाँ पे अजीत जी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात ये है कि हर कंपनी को जो भी देश में वो काम करती है उसके रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे थोड़ी सी कमी ये रही शुरू से कि हमने अपने आईटी के जो रूल्स थे हमने कभी उनको प्रॉपरली हमने उनको ड्राफ्ट नहीं किया। बट अच्छी बात ये अब ये है कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लिया है। पिछले टर्म से ही उन्होंने इसके रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और अब तो काफी अच्छे और स्ट्रिंजेंट रूल्स बन गए हैं। तो ये अगर ट्विटर ने बदले की भावना से ये काम किया है तो उसको ये रीपे करना पड़ेगा, जो कि कहीं कहीं थोड़ा लगता है कि ये उनकी तरफ से गलती हुई है। उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी गलती हुई है, और उनको सारे रूल्स फॉलो करके प्रॉपर और यहाँ पे अपना क्लीन हैंड्स अपने क्लीन करके काम करना चाहिए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ट्विटर की तरफ से कहाँ आ रही है? आखिर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने में ट्विटर की क्या वजह है, क्या कारण है ट्विटर उनको फॉलो नहीं कर रहा है? अजीत कौन जी, सी अगर अड़चन है? वो उनको फॉलो करता है तो उसको अपने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय 3 तरह के एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, ग्रीवेंसेस वाला, ओम्बुड्समैन वाला। उससे ये होता है कि जो एक तरह से कहते हैं ना कि जो मेन कंट्रोल हो रहा है वो मेन कंट्रोल ब्रेक हो जाता है। अभी मेन कंट्रोल हो रहा है यूएसए, तो अब वो जब यहाँ पे ये 3 ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए जाएंगे तो एक तरह से मेन कंट्रोल फिर इंडिया से ही रहेगा। जो पहला स्टेप ऑफ ग्रीवेंसेस, पहला स्टेप ऑफ जो इंक्वायरी, पहला स्टेप ऑफ जो कंप्लेंट का होगा वो इंडिया ही रहेगा। तो अकॉर्डिंगली उनको इंडिया के मद्देनजर उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें दोनों चीजों में कंपनी के हिसाब से भी और एक तरह से देश के हिसाब से भी जीत इंडिया की होगी। जो कि हो सकता है वो उनको वो चीज फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय कुमार जी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आज का जो विवाद हुआ है ब्लू टिक को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ट्विटर ने ये बहुत ही घटिया काम किया है इस ढंग से कि हमारे पहले तो उपराष्ट्रपति जी का ब्लू टिक समाप्त किया और बिना किसी बात के कुछ राजनीतिक नेताओं को ब्लू टिक समाप्त किए। इतने बड़े समृद्ध राष्ट्र के इतने उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के ब्लू टिक समाप्त करना ट्विटर की मनमानी। ऐसे हालात में ट्विटर के खिलाफ हमारी सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ट्विटर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जितनी जरूरत ट्विटर को इंडिया की है, हमें उतनी जरूरत ट्विटर की नहीं है। हमने अपने ऐप शुरू कर दिए हैं। इंडिया में हमारा ऐप कू आ गया है। अगर ट्विटर अपनी मनमानी करता है तो ट्विटर पर इमीडिएट बैन लगना चाहिए और हमें अपने ऐप कू को अधिक से अधिक इस्तेमाल लाना चाहिए। ट्विटर द्वारा किया गया काम बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है, आउट ऑफ द वे है। ट्विटर का रवैया देखिए आप। यूएसए के अंदर ट्विटर की पॉलिसी डिफरेंट है, यूरोप में ट्विटर की पॉलिसी डिफरेंट है और इंडिया में पॉलिसी डिफरेंट है। ट्विटर ये नहीं समझ पाया कि आज देश के अंदर एक शक्तिशाली सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार के टाइम के अंदर ट्विटर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। मोदी जी के टाइम के अंदर आज मैं देख रहा हूं, जब से सुबह से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से ट्विटर पे बाइकाट भी शुरू हो गया है। अभी बात इसकी बता रहे थे कि 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं मानता हूं कि सुबह से 10 से 15 हजार लोगों ने को अनफॉलो कर दिया है और आ गए हैं। तो क्या माना जाए ऋषि जी, ट्विटर पे इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बात आपकी सही है कि इस पे प्रभाव तो पड़ेगा,
लेकिन प्रभाव पड़ाने के लिए सबसे पहले हमको गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सही बात है, इतने बड़े पोस्ट के ऊपर इतने बड़े नेताओं का एकदम से ट्विटर हटाना, मतलब टारगेट किया, ये इस ट्विटर की तरफ से एक स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। हो सकता है बदले की भावना रही हो सकता है कि वो जैसे टेस्टिंग द वाटर्स काम की तरह काम कर रहे हो। तो अगर आपकी बात भी सही है, अगर ये कोई देश विरोधी ताकतें अगर काम करती हैं, तो हमको एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, हमको उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और उनको ट्विटर को अनफॉलो करके हमको अपने देश के जो एप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। देखिए, अभी तक प्रशांत जी, जो संघ नेताओं के जो ट्विटर ब्लू टिक हटाए थे, उसके बाद दोबारा से ब्लू टिक लौटा दिए हैं। लेकिन जो लोग, जो भारतीय जनता पार्टी जो आपत्ति जता रही थी, जो दूसरी पार्टियों के मृतक नेता हैं, उनके टिक अभी तक ब्लू टिक नहीं हटाए हैं। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? जो लोग मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, क्या उनके ब्लू टिक ट्विटर को नहीं हटाने चाहिए? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरा ये मानना है कि जितने भी अकाउंट किसी मृतक के हैं, किसी इनएक्टिव अकाउंट के हैं, वह उसको ब्लू टैग की आवश्यकता होना या ना होना कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो तो इनएक्टिव है, वो मृतक हो चुके हैं। उसमें ब्लू टैग क्यों नहीं हटाया या नहीं हटाया, तो ये मेरे ख्याल से उनकी लापरवाही है ट्विटर की, और वो हटा देने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और जो नेताओं के ब्लू टैग हटाए गए हैं, उनका क्या कारण रहा, इसकी गवर्नमेंट, हमारी सरकार को बिल्कुल उसकी आपत्ति भी जतानी चाहिए, और उस पर अगर कोई उसमें कोई वो है, मामला गड़बड़ है, उस पर एक तरफा कोई कार्रवाई है, तो ट्विटर के खिलाफ बिल्कुल बैन की जो भी कार्रवाई वो कर सकते हैं वो करें सरकार। लेकिन सरकार की ढिलाई हर मामले में ऐसी रहती है, ये मेरा मानना है। तो अब इसमें भी 3-3 नोटिस की बाद दिए जा रहे हैं, लेकिन किस कारण से कार्रवाई, आज के बाद तो बिल्कुल ही ये जरूर सामने आ गया कि कुछ विशेष तौर से मोहन भागवत जी सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे देश के, इसमें कोई बात नहीं है, एक संघ से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं संघ का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे देश के सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन उनका भी ब्लू टैग क्यों हटाया गया, इसका रीजन ट्विटर को जरूर स्पष्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मेरा मानना यह है कि वो जो मृतक या किसी भी अकाउंट में ऐसे जो डेथ पड़ गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, ब्लू टैग भी नहीं हटाया, बल्कि उसका अकाउंट को ही समाप्त कर देना चाहिए। मैं भी ट्विटर का अकाउंट रखता हूँ, लेकिन मैं भी इनएक्टिव हूँ, लेकिन ये सब बातें ट्विटर को समझनी चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए। और नियमावली जो बनी है हमारे देश की, जो भी बनाई है, इसके संबंध में जो ये इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी बनाया गया है अभी 2021 के रूल्स, उनको फॉलो करने की बात भी बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, और उसको फॉलो करना चाहिए ट्विटर, उसके हिसाब से। अशोक जी, अभी एक पार्टी के नेता का ट्वीट आया है कि जो आज ट्विटर ने कार्रवाई की है, उससे जो हमारे देश की जो एक इमेज है, उससे उस पर प्रभाव पड़ा है। तो जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक इमेज दूसरे विकसित देशों में एक सुपर प्रधानमंत्री की मानी जाती थी, तो क्या आप मानते हैं कि ट्विटर की जो आज ट्विटर ने ब्लू टिक हटाने का काम किया है, उससे हमारे देश की इमेज कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है? ये दुस्साहसिक कदम तो है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता कि ट्विटर, टिकटॉक या बाकी जो कुछ ऐसे विदेशी कंपनियां हैं, अगर वो कुछ काम करे तो हमारा देश के ऊपर कोई वैसा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ये निजी तौर से मेरा नहीं मानना है। ऐसी कंपनियां बहुत आएंगी जाएंगी, पता नहीं कितने होंगे कितने जाएंगे, इन सब चीजों से हमारे देश की प्रतिष्ठा पर कहीं प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये मेरा निजी विचार। किसने क्या बोला है, कैसे किया है, मैं तो उनका नाम नहीं जानता, ना मुझे जानकारी है, जैसा कि आप मुझे कह रहे हैं। लेकिन मैं ऋषि जी के बात पे भी सहमत हूँ कि ऋषि जी ने कहा है कि जब से ये नई सरकार बनी है, जब से लगातार इस मामले में हम लोग निरंतर मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। जो एक गैप बीच में था, जो एक कमजोरी थी, उसको हम लोग मजबूत करने में लगे हैं कि कोई भी ऐसा चीज न रह जाए जिससे कि देश में ऐसी कंपनियों को नाजायज फायदा उठाने का अवसर मिले। तो हम लोग इसके प्रति काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़ी सख्ती से ही रविशंकर प्रसाद जी ने उनको बोला भी है, और भारत सरकार उनके खिलाफ सख्ती से खड़ा भी है।
तो इसलिए अगर कोई ऐसा दुसाहस करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और मिल भी रहा है, और आगे भी और हो सकता है शायद और सख्ती से अभी तो उसको मिला जवाब नहीं, मिले। अभी तो मिला। इसलिए चूंकि ये बहुत राजनीति करने का अवसर नहीं है, कांग्रेस तो खोजती रहती है कहीं बैठ के, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई बगुला मछली को देख के लपकने का प्रयास करता है, ऐसे हमारे कांग्रेस के मित्र हैं कुछ न कुछ इनको चाहिए, वो तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी चोंच मारने से कहीं ये बाज नहीं आते हैं। और ठीक है, विपक्ष में है, घर भी नहीं बैठ सकते, तो हमारी सहानुभूति, हमारा प्रेयर उनके साथ है, प्रयास करते रहना चाहिए। इतना घमंड लेकिन मैं देश की प्रशांत जी से खत्म करना चाहूंगा, देश की प्रशांत जी को ले लेता हूँ, संप्रभुता के प्रशांत जी साथ कुछ कई अशोक जी बात को आएगी, जवाब देना चाह रहे हैं। उसके लिए सरकार मजबूत है। जी प्रशांत जी बताएं। अशोक जी का इतना जो मैं उसको शब्द को नहीं इस्तेमाल करना चाहता इतना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इतना घमंड के साथ अपोजिट पार्टीज को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। विपक्ष का काम है सही बात का, अगर सही बात वो कहे तो उसको बात कहे। अब आपने क्या कहा, आप ये चाहते हैं कि विपक्ष ने जो कहा, यानी हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, वो हमेशा उसको आप क्रिटिसाइज करके ये कहते हैं कि साहब ये तो सिर्फ विपक्ष करना वो विरोध करना जानते हैं। लेकिन मैं विरोध नहीं कर रहा, मैंने तो खुद ये कहा कि अगर कोई ट्विटर ने कार्रवाई गलत की है, किसी मोहन भागवत जी का या ऐसे लोगों का ट्विटर अकाउंट बिना किसी बहुत टैग जो हटाया गया है, तो तुरंत कार्रवाई करे गवर्नमेंट। लेकिन क्यों नहीं कर रही तुरंत? नोटिस तो देने से क्या होगा, एकदम तुरंत कार्रवाई करे। ये टाल क्यों रही है? क्या अमेरिकन कंपनी का होने का वो है प्रभाव? क्या वजह है? कोई ना कोई वजह ऐसी है प्रशांत जी आप सीरियस हो गए, कहाँ मेरे चेहरे पे अहंकार दिखाई दे रहा है? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हंस के बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल भाई हम तो आपकी, आपने भी गिलास पहना हुआ है, मैंने भी गिलास पहना है, हम तो आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं कि बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, भारत को समझिए। घर बैठे राजनीति करने से सत्ता में वापसी नहीं होगी। आप कमजोरियां ढूंढिए, बिल्कुल ढूंढिए, और ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में उसके पास कोई कमजोरी नहीं होगी, निश्चित रूप से हमारी भी कमजोरी होगी। और अच्छा होता है कि अगर विपक्ष उसकी कमजोरी को जनता के सामने उजागर करे, लेकिन आप कमजोरी के बजाय उसको दूसरे एंगल से बोलते हैं तो जनता आपका मजाक उड़ाती है। इसलिए आप मजाक के पात्र न बने, आप सशक्त विपक्ष का रोल अदा करें, हमें भी अच्छा लगेगा और देश की जनता भी आपको पसंद करेगी। मेरा तो बस ये कहना है। अभी इसमें आपको कहाँ आज की डिबेट यही, आज की जो डिबेट है उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि विचार अलग अलग हों, राजनीतिक दल अलग अलग हों, लेकिन कोई भी विदेशी कंपनी यदि भारत पर दुस्साहस करने का प्रयास करेगी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर हम उसको सहन नहीं करेंगे। इसी के साथ आज की डिबेट खत्म। नमस्कार। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।